नाराज़गी कहाँ से गलत सूचना जा रही है। मैं देखिए भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। सभी लोग अनुशासन में रहते हैं, व्यवस्था के साथ चलते हैं। समर्थन सुबेद राकेश जी का पहले भी था और आज भी है। वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। कहता भगवानपुर नगर पंचायत उत्तराखंड की नंबर 1 सीट होगी जो सबसे ज़्यादा मतों से। भगवानपुर नगर पंचायत चुनाव में दिलचस्प मोड़ आ गया है। आज भगवानपुर भाजपा प्रत्याशी रचित अग्रवाल के चुनावी कार्यालय पर भाजपा के वरिष्ठ नेता सुबोध राकेश ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ रचित अग्रवाल को जिताने की अपील की। गौरतलब है कि भाजपा नेता सुबोध राकेश पिछले काफी समय से भाजपा प्रत्याशी के प्रचार से काफी दूर थे। आज प्रेस वार्ता के दौरान सुबोध राकेश ने कहा कि वह पार्टी और संगठन के साथ है। पार्टी के सभी लोग अब रचित अग्रवाल को जिताने का काम करेंगे। पार्टी में किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है। भाजपा भगवानपुर में पहले से अधिक मजबूत हुई है। सुबोध राकेश ने कहा कि वह भाजपा प्रत्याशी रचित अग्रवाल और भाजपा संगठन के साथ है और वह रचित अग्रवाल को जिताने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि आज भाजपा सबसे बड़ा परिवार है। छोटे मोटे गिले शिकवे लगे रहते हैं। भाजपा में अब किसी तरह की कोई गुटाबाजी नहीं है। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी रचित अग्रवाल ने कहा कि सुबोध राकेश के आने से उन्हें नई ताकत मिलेगी और वह ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। रचित अग्रवाल ने कहा कि भगवानपुर में जनता का आशीर्वाद मिला है तो बड़े पैमाने पर विकास कार्य कराए जाएंगे। सुबोध राकेश हमारे परिवार का हिस्सा है। सुबोध राकेश और वह दोनों मिलकर भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करेंगे। बीजेपी खुद अपने आप में एक ताकत है, बहुत बड़ा संगठन है। निश्चित रूप से हर तरह के कार्यकर्ता पार्टी में है। व्यवस्था यहाँ को मजबूत दिखाने के लिए है। व्यवस्था ये है कि भारतीय जनता पार्टी को हर तरह से मजबूत करने में हर कार्यकर्ता का प्रयास रहे। आगे हमारा भी ये प्रयास पीछे भी रहा है और आगे भी इसी प्रकार से रहेगा। बीजेपी ने देखने में नाराज़गी कहाँ से गलत सूचना जा रही है। मैं देखिए भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। सभी लोग अनुशासन में रहते हैं, व्यवस्था के साथ चलते हैं। आज हम भी उसी प्रकार से अपनी पार्टी के मंच पर हैं। पहले भी था, आज भी हूँ और कल भी रहूँगा। मेरे लंबे टाइम के बाद मैं समझ नहीं रहा, लंबे टाइम का लिए आप मुझे कैसे कह रहे हैं। मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हूँ। मैं लगातार मैं कुछ दूसरी पार्टी से थोड़ा आया हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का ऑलरेडी सदस्य हूँ और इससे पहले मैं 1-2 मीटिंग भारतीय जनता पार्टी की संगठनित कर चुका हूँ जो मीडिया में वायरल भी हुई है। इसलिए ऐसा नहीं है कि आज ही मैं आया हूँ, पहले से मैं सक्रिय हूँ। हर तरह से तो ये तो चलती रहती है व्यवस्था राजनीति में, गिले शिकवों की भी चलती रहती है। तो हो जाते हैं समय के साथ सारी चीजें संभव है। आपके सामने बैठे हैं, कमल खिलाने का प्रयास है, कमल खिलाया जाएगा आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से, पूरे विश्वास के साथ। ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। समर्थन सुबेद राकेश जी का पहले भी था और आज भी है। वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है और कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। जिस तरह को विपक्षियों से पूछो ना, चुनौती बहुत मिली है और भगवान ने चाहा तो अधिकतम वोटों से ऐसी लगता चुनाव जीता। एक तरफा ही है चुनाव, पहले से ही एक तरफा। पार्टी ने यहाँ नगर पंचायत में प्रभारी बनाया था, काम तो बनाया था भारतीय जनता पार्टी का और कर भी रहे हैं। और भी प्रत्याशी एक तो जो है ना वो बैठेंगे तो उसमें आएंगे, साथ में लगेंगे और ऐसे ही हमारा पूरा कुंभा बढ़ेगा और निश्चित रूप से 23 तारीख में कमल खिलेगा। तो वो था कि साथ में यहाँ एक कार्यकर्ता भाजपा के भाई नहीं गए थे, कार्यकर्ता लगातार संपर्क में थे, लेकिन वो इधर उधर 1-2 दिन विषय बनकर इसे अपने सामान्य प्रदर्शन आ दिया। साहित्य समाज भाजपा का परंपरागत वोट है, वो जाता कहीं नहीं, भाजपा वोट देता ही है अग्रवाल को। नहीं, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा उसका सिपाही वो सोचना पार्टी का मेरा काम नहीं है। मैं तो काम कर रहा हूँ लगातार। धन्यवाद। भैया भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। एक एक कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है। जब भी चुनाव आता है तब एक घंटे के नीचे होकर फूल के बटन पर फूल के अपने लेकर मोहर लगाने का काम करते हैं। ऐतिहासिक जीत मैंने फूल में भी कहा था। भगवानपुर नगर पंचायत उत्तराखंड की नंबर 1 सीट होगी जो सबसे ज़्यादा मुझे से जीतेगी। आप युवाओं के लिए क्या करो? पार्टी में उसका गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं को इतनी छोटी सी उम्र में पहली बार टिकट मांगा, लेकिन टिकट दिया। मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँगा और यहाँ की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरूँगा और जो एक मैंने विकास का मुद्दा एक लेके चला हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बजट लाकर यहाँ विकास कार्य कर रहे हैं। बस यही लक्ष्य। धीरे धीरे हो रहा है। इंडस्ट्री एरिया का सारा निकासी का हमारी सरकार ने काम कराया है। भगवानपुर में भी सिंचाई विभाग के द्वारा हमारा बहुत बड़े काम हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। मेरा पूरा अंदाजा है कि एक प्लान जो हमारे दिमाग में है वो हमें धरातल में उतारना है। तो मैं मानता हूँ जल समस्या हो चाहे सड़कों की समस्या हो, सारी समस्याएं 5 वर्षों में निश्चित होगा।
फिर बताते हैं आपको कैसे। धन्यवाद। राकेश भाई हमारे प्रदेश के बड़े नेताओं में से एक है। उनकी कई जगह ड्यूटी होती है और जहाँ किसी को हमारी पार्टी में कहाँ ड्यूटी लगनी है वो हमारी पार्टी या संगठन तय करता है। उनकी पहले कहीं और थी, आज इधर आ गया तो इधर ड्यूटी लगी तो इधर काम करें।